त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। 29 तारीख में चुनाव होना था, जिसकी वजह एक प्रत्याशी की मौत हो गई, जिसकी वजह से चुनाव को स्थगित करना पड़ा। उसके मतदान जो है 9 तारीख को किया जाएगा, जिसकी वजह से प्रत्याशी जो उनके काफ़ी सारे और प्रत्याशी मैदान में आए हैं उनकी जगह, और इनका चुनाव जो है 9 तारीख में मतदान होगा। आज हम मौजूद हैं दभोई खुर्द में, जहाँ पर काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में और अपने अपने वादे, विकास के वादे कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने विकास के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, ताकि वो गांव का विकास करा सके और गांव के हित के लिए अपने गांव को अच्छे सुविधाएं दिला सकें। जो काफ़ी सारी परेशानियां गांव में हैं उनको दूर करा सकें। जनता उन्हें कितना समर्थन करती है, जनता उन्हें कितना साथ देती है, इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं दभोई खुर्द में। जानेंगे ग्राम पंचायत प्रत्याशी से आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज़ में आपका जी। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? हम गांव में विकास के लिए चुनाव मैदान में हैं। पीछे जो भी प्रधानी रही उसमें गल्ला लोगों को ठीक से नहीं मिल पाया, और गंदगी, अभी आप निकल कर आए होंगे, आपने देखा होगा अभी ये मेन रोड है, मेन रोड पे भी पानी रोडों पे ये जा रहा है। इस चीज़ की बहुत परेशानी है। और विधवा पेंशन जो है विधवाओं को नहीं मिल पाई, और मतलब जो 60 साल बनता है वो भी कुछ जो बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्हें जो लेडीज़ थी उन्हें नहीं मिल पाई। और हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान की बहुत समस्या है। वहाँ पे कोई रात में अगर दफन वफन होता है तो वहाँ पे लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात में गांव में कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं कि गांव में जो है लाइटों की, हर खंबे पर लाइटों की व्यवस्था करवाएंगे, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और जो कब्रिस्तान की जो परेशानी है वो दूर करी जाएगी, और जो गले का, गरीबों का जो है वो उनको उनका हक उन तक पहुँचे। हमारी जो प्रधानी होगी तो वाकई में ही हम उसको लेकर चले हैं कि हमारी जो प्रधानी है उसका जो लाभ है, जो विकास का है या जो भी है, वो गरीब से गरीब आदमी तक वो पहुंच जाए। अच्छा, पिछली पंचवर्षीय योजना में जो प्रधान रहे थे, काफ़ी सारे काम ऐसे छूट गए होंगे जो नहीं हो पाए हैं। जी जी तो जी। जनता से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या समस्या बताई जनता ने आपको? रास्तों की भी समस्या है और कब्रिस्तान की भी समस्या बताई। रात में लाइट की जो खंभों पे लाइट हैं उसकी भी गांव वालों ने हमें बताया, और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया। गले के बारे में उन लोगों ने बताया कि गल्ला टाइम से नहीं मिलता, और मिलता भी है किसी को तो जो मतलब जितने किलो का हिसाब है उसमें भी 10 किलो की कटौती करके वो किसी को मिलता भी है। तो इस तरीके से मिलता है। और आप जानते हो पिछले लॉकडाउन में भी कितनी परेशानी लोगों को रही है, और अब फिर लॉकडाउन है तो कारोबार तो ऐसा समझ लो कि एक तरीके से बंद से ही हैं। जैसे आपने लॉकडाउन की बात कही, तो पिछले लॉकडाउन जब रहा तो आपने जनता की किस तरह से मदद की? देखो, राशन वासन की तो दुकानें खुली हुई थीं, और गांव में आप जानो खाने पीने की थोड़ा सा शहर के मुकाबले थोड़ी सी सहूलियत रहती है, और हमसे जो भी हो सका गांव वालों की हमने पूरी मदद करी, देख के कि भाई जो जिस लायक है उसको हमने काफ़ी मदद करी। अच्छा, अभी 29 तारीख में आपके यहाँ के चुनाव होने थे, सभी के चुनाव होने थे जो स्थगित कर दिए गए, तो कौन मैदान में था? क्या वजह रही जो स्थगित हुए चुनाव? हमारी इसकी ग्राम पंचायत की जो सीट थी वो स्त्री में आई थी, रिजर्व थी। उसमें हमने अपनी वाइफ का पर्चा भरवाया था, और चुनाव 29 में होने थे, और 23 तारीख में उनकी शुगर वुगर बढ़ने से, कुछ बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद वो चुनाव रद्द कर दिए गए। अब हमें दोबारा डेट मिली है, 9 तारीख में हमारे यहाँ चुनाव हैं। अब कौन मैदान में आपके यहाँ पे? अब इस समय हमारी पुत्र वधू रानी चुनाव मैदान में है। अच्छा, आपको जो चुनाव चिन्ह मिला, क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? इस समय हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो कन्नी है। आप देख रहे होंगे मैंने टोपी पहन रखी है। इस समय चुनाव चिन्ह जो है कन्नी है, और गांव वालों का बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिल रही है। इससे पहले भी 5 साल हमारे बड़े भाई प्रधानी कर चुके हैं, जिससे क्या गांव वाले बहुत खुश रहे थे। अच्छा, आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता का जो मतलब कितना समर्थन आपको लग रहा है? जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन हमें
हमारी ग्राम पंचायतें दो हैं, दो गांव लगते हैं, दोनों दबोई ही हैं, एक दबोई कला एक दबोई खुर्द। एक दबोई से हम लगभग 85% समर्थन के साथ हैं और जो दबोई खुर्द है उसमें हम 80% समर्थन के साथ मैदान में हैं। अच्छा, जो इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में जनता को जो समस्याएं आ रही तो आप किस तरह से मदद कर रहे हैं उनकी? अब देखो, जैसे हम अब तो खैर ये है कि जब चुनाव चल रहा है तो हर घर में जाना हो ही रहा है, जिसकी जैसी भी जो परेशानी होती है उसको सुना जाता है और वो पूरी करी जाती है। अच्छा, जो आप चुनाव मैदान में हैं इस टाइम, जनता की समस्याओं का निस्तारण भी करा रहे हैं, तो अपनी जानिब से जनता को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो जनता आपका समर्थन करे और आपको वोट करे? मैं अपने गांव की जनता को ये यकीन दिलाना चाहता हूं और गांव वाले जो हमारे गांव की जनता है वो मुझ पर भरोसा भी करती है। इससे पहले भी मेरी निस्वार्थ सेवाएं गांव में रही हैं, जिस वजह से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब जो है, जो मैंने बताया आपको विकास का, और मतलब ये है कि लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर वगैरह ये काम हमें करवाना है। और मेरी जो इच्छा है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरी जो इच्छा है कि मैं जब प्रधान बनूँ तो मैं कोई ऐसा कारोबार, ऐसा कोई काम अपने गांव में डालूं जिससे क्या हर घर की औरतें उस काम को कर सकें और अपने आदमी के से अलग उनकी आमदनी हो जाए, जिससे कि आमदनी होगी तो घर की तरक्की होगी, गांव की तरक्की होगी। देखिए, जिस तरह से प्रधानी से पहले प्रत्याशी काफ़ी सारे वादे तो करते हैं, हर प्रत्याशी वादा करता है, अपनी अपनी तरफ से वादा करता है, मगर जब चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत कम वादे उनके जो पूरे हो पाते हैं। सबसे पहले तो ये वादे रहते हैं कि जो अपात्र होते हैं उनको ज़्यादा लाभ दिया जाता है पात्रों के मुकाबले। तो क्या आप अगर चुनाव मैदान में हैं और जनता आपको हाथों को मजबूत करती है और आपको चुनती है तो किस तरह से आप पात्रों को लाभ दिलाएंगे या अपात्रों को? देखो, मैं बताऊं आपको, पहले चुनावों में ठेकेदारियां वगैरह चलती थीं, जिनसे क्या अगर कोई फ़ायदा होता था तो उसको ठेकेदार, जो वोटों के ठेकेदार होते थे, वो उसको मतलब अपने अंडर में कर लेते थे, जिससे क्या जो जिसका जो हक है उस तक नहीं पहुंच पाता था। अब हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम हम बिल्कुल हर आदमी से मिल रहे हैं, हमारा कोई ठेकेदार या बिल्कुल नहीं है। हम सीधा जनता से संपर्क में, जनता हर आदमी से, जो पीछे वाला आदमी है हम उस आदमी से मिले हुए हैं। नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नौजवान आपसे जुड़े हुए हैं, आप भी अभी युवा हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बस नौजवानों को यही संदेश है, एक तो अपना पढ़ाई का, उन्हें पूरी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देकर अच्छा पढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करेंगे, तालीम से ही दिमाग आता है, तालीम से ही आदमी में काम करने का जज्बा पैदा होता है। बस यही। आपके यहाँ कितने इंटर कॉलेज हैं? हमारे यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ तो तालीम कहाँ से हासिल करेंगे फिर? अभी तो फ़िलहाल जो है असमोली वगैरह ये कॉलेज हैं जो यहाँ जाते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी, ये काम तो देखो सरकारी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज बन जाए। हम मौजूद हैं दबोई खुर्द में, जानेंगे जनता की राय। जनता अगर आखिर किसे प्रत्याशी चुनना चाहती है, किसके हाथों को मजबूत करना चाहती है और किसे अपना प्रधान नियुक्त करना चाहती है। काफ़ी सारे विकास के वादे लेकर काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या उन वादों को वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं गाँव के एक ऐसे मोअज़्ज़िज़ व्यक्ति जो जिनसे हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव जिता रहे हैं, किसे चुनाव में ला रहे हैं मैदान में। क्या नाम है सर आपका? लियाकत हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? दबोई के। अच्छा, जैसे आपके गांव में चुनाव चल रहे हैं इस टाइम, काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और आपके पास काफ़ी सारे आए होंगे, कितने ऐसे प्रत्याशी जो मैदान में हैं? फिर सारी क्या मतलब? कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं? चुनाव में खड़े हुए हैं 3। अच्छा, आप किसे चुनाव लड़ा रहे हो? हम शौकीन को लड़ा रहे हैं। अच्छा, जो 3 और खड़े हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे वादे किए हैं विकास के, तो शौकीन जी में आपने ऐसा क्या देखा जो आप इन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं? शौकीन की जितनी भी खूबी होती है इंसान के अंदर सब देखी हैं। क्या क्या ऐसी खूबी हैं, 2-4 जनता को बताएं आप। हाँ, कुछ आज तक लोग किसी को दुख नहीं दिया इन्होंने बिल्कुल, और जहाँ तक भी हाथ पहुँचा इनका मदद पहुँचाई है। अच्छा, इन्होंने काफ़ी सारे वादे भी किए होंगे जनता से, गांव में विकास कराएंगे, तो आपको क्या उम्मीद है अगर ये प्रधान बनते विकास कराएंगे? क्यों ना कराएंगे।
पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। क्योंकि प्रत्याशी खड़े होते हैं, जीतते हैं, फिर चले जाते हैं, जनता चीखती रह जाती है हमारे मोहल्ले का विकास नहीं हुआ, हमारी बस्ती का विकास नहीं हुआ, हमें कॉलोनी नहीं मिली, हमें टॉयलेट नहीं मिला। सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं दबोई के रहने वाले हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारे चुनाव होने वाले थे 29 तारीख में, मतदान होना था जी। किसी कारण से मतदान रद्द कर दिया गया और अब चुनाव 9 तारीख को होना है। जी। काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में थे और हैं भी, तो आप किसे चुनाव लड़ा रहे हो? हम रानी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, वो विकास के वादे कर रहे हैं, आपके पास आए होंगे, विकास कहा होगा उन्होंने। सब लोग आ रहे हैं विकास के लिए। तो आप रानी को ऐसा क्या मतलब आपको लगा कि जो आप उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं? रानी जिसकी पुत्र बहू है शौकीन नेताजी की, वो एक अच्छे और भले आदमी हैं और गांव की गरीब जनता के लिए हर समय उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं और जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, यही सच है। अच्छा, ऐसा आप कह रहे हैं जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। प्रत्याशी जीतने से पहले तो ऐसे ही वादे करते हैं, मगर जीतने के बाद वो अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कुछ वादे जो कहे थे वो कर दिए और बाकी जो करने से बाकी रह गए वो पूरे हो जाएंगे। चुनाव से पहले इन्होंने काफ़ी सारे वादे पूरे कर चुके हैं। हाँ जी। आपके गांव में ऐसी क्या जेन्युइन समस्याएं हैं जो आपको इनसे उम्मीद है ये उन समस्याओं को निस्तारण कराएं प्रधान बनने के बाद? हर ग्राम पंचायत में एक ही समस्या होती है कि अच्छे रास्ते, जो रास्ते खराब थे वो ठीक हो जाएंगे, ये उम्मीद है, ये भरोसा है। अच्छा, आपके गांव में जैसा भी एक युवा ने बताया कि आपका गांव खेल का मैदान नहीं है और इंटर कॉलेज की सुविधा नहीं है, तो अगर ये प्रधान बनते हैं तो क्या युवाओं के लिए खेल का मैदान और इंटर कॉलेज की सुविधा? ये इन्होंने वादा करा था कि मैं सरकार से एक मांग करूंगा कि ये मेरी ग्राम पंचायत के लिए एक राजकीय इंटर कॉलेज हो और जो ग्राम समाज की जो ज़मीन पड़ी है उस पर खेल का मैदान हो। जैसे प्रधान तो काफ़ी सारे बनते हैं मगर महिलाओं के हित की कोई नहीं सोचता, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के हित के बारे में कुछ सोचेंगे? महिलाओं के हित के बारे में उन्होंने सोच रखा है कि हर घर में महिला सबसे ज़्यादा सिलाई का काम करती हैं और ये इस चीज़ से ये जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर बेटियाँ, बहनें, माएँ सिलाई जैसे काम में ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो वो सिलाई के काम से लग जाएंगे तो सबको रोज़गार मिल जाएगा। आपको क्या उम्मीद है प्रधान? यही उम्मीद है हमें और इसके ये पूरा करेंगे। अच्छा, जनता को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? क्या उन्हें हमारा समर्थन करना चाहिए? जनता को एक यही संदेश है, एक ट्रेजेडी भी हुई है और दुख भी है और इनकी पुत्र बहू चुनाव मैदान में, सब लोगों से इनकी और हमारी सबकी एक हाथ जोड़ के अपील यही है कि इन्हें चुनाव लड़ाया जाए, एक अच्छे आदमी को चुनाव लड़ाया जाए जो गांव का विकास करे, सबका विकास सबका साथ। नाम है चाचा आपका? मासूम अली। कहाँ के रहने वाले हो? दबोई के। जैसे आपके यहाँ चुनाव चल रहे थे, 29 तारीख को चुनाव होना था जी। जो किसी कारण में रद्द कर दिया गया और जो 9 तारीख को चुनाव होना है जी। तो आपके यहाँ प्रत्याशी मैदान में है, तो आप किसे चुनाव लड़ा रहे हैं? शौकीन नेताजी को। अच्छा, शौकीन नेताजी को ही चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा रहे हैं? बहुत खूबियाँ उनके अंदर, गरीबों का साथ देते हैं और उनकी मदद करते हैं और बुरे भलों को सबको देखते हैं अच्छी तरीके से, बीमारों की भी मदद करते हैं। अच्छा, जैसे लॉकडाउन चला पिछले साल, काफ़ी सारा परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ा जी। तो इन्होंने किस तरह से मदद की जनता? इन्होंने पैसों से नवाजा लोगों को, गरीबों को पैसे दिए इन्होंने पब्लिक में। अच्छा, राशन की बहुत कमी थी, क्या राशन बांटा इन्होंने राशन भी बांटा, अनाज वहाँ से भी मिलता था सरकार से? हाँ, इन्होंने नगद पैसे दिए गरीबों को। गरीबों को? हाँ। अच्छा, जैसे इस वक्त काफ़ी सारी समस्याएं हैं गांव में, जो किसी के पास टॉयलेट नहीं है, किसी के पास कॉलोनी नहीं है जी, और रोड खराब है, तो क्या उम्मीद है इनसे? या हाँ, पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री हमें, जी पूरी उम्मीद है इनसे, पूरी उम्मीद है इनसे, हमें सब काम सही कराएंगे। मेरा नाम साबिर हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हो? दबोई के। जैसे आपके यहाँ 29 में चुनाव होने थे जी। और चुनाव स्थगित कर दिए गए, अब चुनाव 9 तारीख में होने हैं, तो काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आप किसे चुनाव लड़ा रहे हैं? शौकीन नेताजी को। किस वजह से शौकीन नेताजी को चुनाव? ये बहुत बढ़िया आदमी है, सबको विकास लेकर चल रहे हैं, सब कुछ, सब इनके साथ है पब्लिक, और पब्लिक के साथ में बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं ये। अच्छा, जैसे काफ़ी सारे प्रत्याशी और मैदान में हैं, वादे कर रहे हैं विकास के, वो भी वादे कर रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि विकास कराएंगे गाँव में? इनसे बहुत बढ़िया उम्मीद है हमें, एकदम सब विकास पूरा कराएंगे ये। जैसे नालियाँ ख़राब हैं, टॉयलेट वगैरह, ये सब कुछ किसी को नहीं मिल पाए, गरीबों को, पात्रों को पूरी मदद करेंगे, हर काम की मदद करेंगे पूरी, और पूरी उम्मीद है हमें इनकी।
क्या नाम है आपका? महराज आलम नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के दवोई खुर्द का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका बोर्ड है? जी, अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। बी फार्मा भी कर रहे हो? जी, तो आप तो ग्रेजुएट होने वाले हो या ग्रेजुएट भी हूँ, बीए भी कर रखा है मैंने। बीए भी कर रखा है, ग्रेजुएट हो। आप किसे चुनाव लड़ा रहे हो अपने शिक्षा के स्तर को देखते हुए? और शिक्षा के स्तर को देखते हुए नेताजी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है पहले से भी इन्होंने। गांव में काफ़ी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है और आप युवा हैं, तो आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण करी थी? मैंने शिक्षा ग्रहण की थी मंसूरपुर माफी से, SK जैन इंटर कॉलेज। काफ़ी दूर आपको जाना पड़ता, तो आपको नहीं लगता कि गांव में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए? होना चाहिए। पहले से किसी प्रधान ने इस चीज़ पे बिल्कुल भी विचार नहीं किया, और अब ये खड़े हो रहे हैं तो सभी लोग इनको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबका कहने का मतलब यही है कि इनको वोट दें और अच्छी तरीके से भारी मतों से बीजेपी करवाएंगे आपको लगता है? जी। खेल का मैदान है आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं है खेल का मैदान। पहले से काफ़ी लोगों ने, जो भी अभी प्रधानी लड़े हैं, उन्होंने कहा भी है कि स्कूल के खेलने के लिए मैदान देंगे आपको, लेकिन अभी तक कोई भी इसी तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। ये बोल रहे हैं और दिया भी है इन्होंने। अच्छा, दिया भी है इन्होंने? जी, दिया भी है। आपको इनसे उम्मीद है कि खेल का मैदान, स्कूल और ये सारी सुविधाएं जो एक स्टूडेंट के लिए चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आपके साथ इतने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं? काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे साथ के, काफ़ी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं और पढ़ने के लिए भी आगे सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा साथ देंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे काम करा रहे हैं वैसे वैसे ठीक लग रहा है हमको, उसी तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं।